कुछ लोग एक बयान में देखे हम कि अशोक माधव कह रहे 10% को ख़त्म करो, 10% को ख़त्म करो। कि कौन सा 10% को ख़त्म करो, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो उन्हीं से पूछिएगा कि कौन 10% लोग हैं, कौन किसको मदद कर रहा है, कौन किसको कहाँ ला रहा है, कौन किसको कहाँ पैसा पहुँचा रहा है। ये जब जाइएगा पीछे तो आप लोगों को मालूम होगा। और कौन किसको ख़त्म कर रहा है ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए जो ख़त्म करने के लिए बोलते हैं। हम इसका जवाब नहीं दे सकते। फील्ड में घूरते हैं तो लोग कहते हैं कि अशोक माधव जानबूझकर 10% भूमिहार समाज को या फॉरवर्ड समाज को टारगेट करते हैं, ऐसा मानते हैं? अब वो जाने वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि सबों की बात करनी चाहिए। चाहे कोई भी राजनेता धर्म का यदि पालन आप करते हैं, यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, आरजेडी के सुप्रीमो अभी तेजस्वी यादव जी हैं। जी जी। उनकी भाषा आपने सुना होगा। वो मंच से शेयर करते हैं, मंच से बोलते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। तो जब A to Z की पार्टी है तो उनके लोग अब क्या बोलते हैं उनको तो संज्ञान लेना चाहिए। उनके नेता को वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। उनके जो बड़े नेता हैं वो बोलते हैं A to Z की पार्टी है। अब कौन क्या बोल रहा है उस पर हम उनके ही नेता जो है एक समाज को, विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, उनसे उनको कुछ फायदा होता होगा, फायदा नजर आ रहा होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, जातीय रंग देने से वारसलीगंज में जातीय रंग होगा? जातीय रंग कभी था ही नहीं यहाँ। अच्छा, हमने तो कहा यहाँ दो गिरोहों की लड़ाई थी, 2 गुटों की लड़ाई। हाँ, 2 गुटों की लड़ाई थी और उसी में चंद लोगों को, जो 2 गिरोह था उसमें चंद लोगों को फायदा हुआ, आपने देखा होगा। इसको जातीय रंग जानबूझ कर दिया गया। जातीय रंग तो जानबूझ के लोग देते ही हैं। जाति कहाँ है? जाति तो मर्द औरत है। जाति और कौन है? जाति आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जाति में जन्म लेते हैं, आप अकेले कुछ कर पाइएगा क्या? नहीं। जो सबको साथ लेकर चलेगा वही विकास की बात करेगा, वही यहाँ राज करेगा। और अकेले कोई चना भाड़ फोड़ता है क्या? अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ेगा। क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों के बीच एक सवाल रहता है कि जब से मतलब कि लालू जी का शासनकाल था, अशोक माधव आपराधिक छवि के थे, सब जानता है। उस समय अपराध उनका चरम पे था। तो उसी समय से कहा जाता है कि लालू के करीबी हैं और आप भी डॉक्टर अखिलेश सिंह के करीबी हैं जो कांग्रेस नेता हैं। तो लोगों का एक सवाल है कि भाई करीबी वो आरजेडी का है और यहाँ आरजेडी का मनमानी चलेगा, कांग्रेस का करीबी है तो उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, तो टिकट कैसे मिलेगा? इसको थोड़ा सा जनता विश्वास करे कि मंटन सिंह को भी इस बार टिकट मिले, इसके लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम लोग छोटे खर्च करता है जी। और आपको बता दें कि आदरणीय अखिलेश जी के साथ हम 2000 से जुड़े। उसके पीछे भी कारण था। उन्होंने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया था। जी जी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जयंती का आयोजन किया था और उस समय वो आरजेडी में थे और हम लोग उन्हीं के दिशा निर्देश पर जी ये सब कार्यक्रम में भाग लेते थे और उसी समय से हम लोग उनके साथ रहे। हम लोग 2000 से आरजेडी के साथ रहे, 2010 में कांग्रेस के साथ हो गए और अभी तक हम कांग्रेस पार्टी में हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय अखिलेश बाबू ने, आदरणीय राहुल गांधी ने, आदरणीय सोनिया गांधी ने हम पर विश्वास जताया और वारसलीगंज से मुझे चुनाव 2020 में लड़वाया। तो मैं ये उसमें लालू जी की सहमति थी? हाँ, अरे लालू जी गठबंधन, तेजस्वी यादव यहाँ प्रचार में आए थे हमारे। हम एक जनता ये विश्वास कर ले कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल है, सब हम लोग को सब अब बोलने का है। लोग अपने मन से हम तो कह दिए कि खूब बोल लें, लेकिन ये कांग्रेस की परंपरागत तो ये लगातार जो बोला जा रहा है आपके खिलाफ कि आपके खिलाफ नहीं कहिए कि एक बयान दिया जा रहा है कि हम ही लड़ेंगे, हम ये साजिश मान रहे हैं। अब हमू कहे लगे कि हम ही लड़ेंगे तो अब तो भाई तो कोई बड़का अथी है। लेकिन हमने क्या कहा कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा सतीश कुमार मंटन को वो मान्य है। एक पेपर में हम कटिंग पढ़े थे, वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे। वो अशोक माथुर से इसका कनेक्शन है कि जेल से वो बाहर निकलते हैं और एक कटिंग वायरल होता है पेपर का कि राजू बाबू का जो केस था उसमें सुदर्शन कुमार कहते कि अब इस केस से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? उनका बाहर निकलना, वो केस में लेना देना नहीं उनका, मतलब कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग को ये सब जानकारी नहीं है।
यदि जानकारी रहेगी तो हम पता करेंगे कि क्या बात है। यदि जानकारी रहेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानने का कारण क्या है कि इस सब लाइन में हम लोग आज तक रहे नहीं। जो लाइन से ये लोग आए हैं तो हम सब उस लाइन में रहे नहीं। अब उस लाइन में जब हम नहीं हैं तो इतनी जानकारी हम लोग जनता के बीच जनता का सेवा करके, और हम तो गोली चला के नेता हुए नहीं हैं। बिल्कुल। और जब गोली चला के हम नेता नहीं हुए हैं तो हम तो जन सेवक बन के यहाँ का हैं। यहाँ का बेटा, यहाँ मेरा कर्म भूमि, यहाँ मेरा जन्मभूमि। मैं यहाँ का जनता का सेवक करते हुए, सेवा करते हुए, और 12 बजे रात में भी सतीश कुमार मंटन हर जगह उपस्थित रहता है जन सेवा के लिए। गोली चला के आप नेता नहीं बने, क्या इसको आज ये समय में कमजोरी मानते हैं कि इसी के लिए जो है हमारे खिलाफ इतना साजिश चल रहा है? जैसे आप ही ने बताया कि हमारे खिलाफ जो है साजिश दूर दूर तक चल रहा है। नहीं, देखिए, साजिश रचने वाले पर्दाफाश हो जाते हैं। क्षणिक सुख हो जाता है उनको, क्षणिक सुख लगता है कि हमको कुछ मिल गया, लेकिन सब लोग जान जाते हैं कि साजिश कहाँ से रचा गया। और आपने देखा होगा कि एक चैनल पर, आप ही के चैनल पर या किसी के चैनल पर हमने देख रहा था, मैं देखा, अफसर में कोई घटना होती है और उसका भी हम पर आरोप लगता है कि हम पर बदनाम किया जा रहा है 2 आदमी द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, मंटन सिंह को क्यों नहीं बदनाम किया जाता है वैसे घटनाओं में? आपने कुछ किया तब तो आपको बदनाम किया जा रहा है। और आप कितना दूध के धोले हुए हैं, और आप दूसरे पर आरोप लगा देते हैं कि फलना लोग हम पर लगे हुए हैं। तो आप किससे मिले हुए हैं दुनिया नहीं जानती है क्या? आप लोग मिल के जो साजिश करते हैं से हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं कि अरे हम जनसेवक हैं, जनता का सेवा करते हुए आगे बढ़ना है हमको। और जनता ने इस मुकाम पर पहुंचाया है, भगवान रूपी जनता ने हमको इस लायक बनाया है कि ये लोग सबको अब डर लगने लगा है मंटन सिंह से। तीसरा विकल्प देखकर डर लग रहा है क्या? बस 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 बस, ये लोग चाहते हैं ना कि कोई दूसरा नहीं आए, तीसरा नहीं आए, हम न तो तुम वाली स्थिति रहा, और दोनों एनडीए में रहे। और हाल फिलहाल में लोग हमारे साथ आए हैं। बिल्कुल। हम तो उस समय से, जब से राजनीति शुरू की है तब से हम कांग्रेस आरजेडी में रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे। तो हम लोग को कौन सिखाएगा? हम लोग उछल कूद करने वाले थोड़े हैं कि कभी पार्टी में चले गए, कभी वो पार्टी में चले गए। और यहाँ का रंग रूप तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ का जो फायदा लिए हैं, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। तो इस तरह का तो माहौल है। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंटन सिंह जी मौजूद थे। इनका जवाब सुनकर हमारे सवालों पे कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।